हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंजेस जो हैं वो सेक्टर में क्या क्या है। इट हैज़ बीन द नोटिस्ड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री दैट द प्राइमरी सेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये सारे कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो एक इनिशियल स्टेज है किसकी, डेवलपमेंट की। ग्रेजुअली चेंज came in the agriculture system and these sectors become the prosperous. There was more production than in the past. Many people get engaged in other occupation. The number of craftsmen and traders increase, activity of purchase and sales increase manifold, and many people joined transportation, administration, armed services. Yet most of the goods were produced by the primary sector and most were employed in the these sectors. देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे नंबर ऑफ बिजनेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई है और सेक्टर वाइज इंक्रीजमेंट हुआ है। फैक्ट्रीज कैम इनटू द एग्जिस्टेंस विद द न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्रीज जो थी वो नए मेथड के साथ में एग्जिस्टेंस में आई, मतलब लागू हुई, मतलब कि उसको इंफ्रा जैसे अपन किसी इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट है, पुरानी अगर फैक्ट्री है तो वो ट्रेडिशनल मेथड पे काम करी, अब नए इक्विपमेंट के साथ उसने अपने आप को पूरा चेंज करके और फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश हुई है नई। देयर नंबर ऑफ इंक्रीज एंड द पीपल्स बिगन टू वर्क इन दैम। और जहाँ पहले 100 या 50 लोग काम करते थे वो नंबर ऑफ मेंस जो इंक्लूड थे उनमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। दिस सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट from production and employment point of view because product were cheap in factories. Work started to be done in extra time. Also there has been changes from the secondary sector to the tertiary sector in last 100 years. In developed country, importance of the service sector increase in the total production. Most of workforce employed in the service sector. देखिए पहले था प्राइमरी सेक्टर, फिर दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस जो है किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो उसमें भी डेवलपमेंट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मशीनरी में डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, और फिर जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो अब उस प्रोडक्शन को सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन और अदर सर्विसेज सेक्टर जो है वो भी जनरेट हुए, उनमें भी डेवलपमेंट हुआ, उनका भी इंक्रीजमेंट हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर ने टर्शियरी सेक्टर को 100 ईयर में, तकरीबन 100 सालों के टाइम में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। देखिए टर्शियरी सेक्टर जो है उसका इंपॉर्टेंस, पहले प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस था, ग्रेजुअली धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा, और आज प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शियरी सेक्टर जो आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था। अब इंक्रीजिंग इन इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू ईयर, बट हाइएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन हैज़ बीन नोटिस्ड इन द टर्शियरी सेक्टर। सो दिस सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सेक्टर इन द प्रोडक्शन इन इंडिया, रिप्लेसिंग बाय द प्राइमरी सेक्टर। पहले प्राइमरी सेक्टर था, उसको रिप्लेस करके आज प्रोडक्शन के मामले में, सर्विसेज के मामले में टर्शियरी सेक्टर जो है उसने प्राइमरी सेक्टर से भी आगे निकल गया है। और although the contribution of all these three sectors in the gross domestic production has changed, yet there has been no important change in the employment. Why did employment not shifted from primary sector? It is so because there was no creation of the employment opportunity in the secondary sector and tertiary sector. With the result of 50% workforce is employed in the primary sector, mainly agriculture sector, and its contributes gross domestic product even less than 50%. On the other hand, more than 85% contribution in gross domestic product from the secondary and tertiary sector. These sectors provide the employment to the 50% of people. देखिए पहले जो प्राइमरी सेक्टर था उस वर्कफोर्स का 50% किस में था, प्राइमरी सेक्टर में। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और
50% आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन देता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे जो चेंजेस आए वो चेंजेस ये आए हैं कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी से अब टर्सरी, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो आज काफ़ी कम हो गई हैं और ज़्यादातर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन पार्ट जो है वो इंक्लूड है टर्सरी सेक्टर में। Economic growth and economic development. Countries with the higher income are considered more developed than those with the low income. More income means availability of more goods to fulfill human needs. Is different nation have the different size of population, so comparison among the nation of the total income is not suitable creation. By the comparing total income, we cannot determine how much the average person is earning. So average or a person per capita income is given more importance than the national income. With the change in the time, increase in the national income and per capita income is defined as the increase in the economic growth. National income and per capita income. National income and per capita income are very useful in the calculating development and progress of country, but it is not suitable to index शो दैट द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो कंट्री के डेवलपमेंट का जो मेन साइन है वो होता है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंस आता है पर कैपिटल इनकम का, जहाँ प्रति व्यक्ति आए। पर कैपिटल इनकम का मतलब है कि पर पर्सन जो कंट्री का है उसका कितना अर्निंग है, कितना उसका इनकम है ओवरऑल पॉपुलेशन और जीडीपी के कंपैरिजन में। तो पर कैपिटल इनकम और जीडीपी यानी नेशनल इनकम दोनों ही इस चीज़ को दिखाते हैं कि कंट्री कैसी है, कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंट्री की पॉलिसीज़ कैसे हैं, और कंट्री का जो प्रोग्राम है, वेलफेयर का प्रोग्राम है, वो कैसा है। बट इट इज़ नॉट सुटेबल इंडेक्स टू शो दैट द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। बट इंडेक्स का हाई आंकड़ों में होना ये इस बात को नहीं दिखाता कि कंट्री जो है वह वेल डेवलप्ड है या वेलफेयर है, क्योंकि नेशनल इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, पर उस नेशनल इनकम को या उस इनकम को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए जो पॉलिटिकल एम्बिशंस या पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं उनके, वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही तो आंकड़ों में तो आपके पास जीडीपी ज़्यादा है बट एक्चुअल लेवल पे वो वेलफेयर और प्रोग्रेस नहीं है कंट्री में। When we see the personal ambitions of target, we notice that the peoples not only want a good income but also require the security, dignity, equality, freedom. So income is not only the importance ingredient for the development of a nation. We cannot get developed social structure and good environment only by the money. It was the considered that the people will be happy with the increase of नेशनल इनकम। केवल नेशनल इनकम का ज़्यादा होना ये बात को नहीं दिखा रहा है कि कंट्री डेवलप्ड है। पर्सन को जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, वो सिक्योरिटी भी चाहती है, डिग्निटी भी चाहती है, इक्वलिटी भी चाहती है और फ्रीडम भी चाहती है। और सोशल स्ट्रक्चर जो है और गुड एनवायरनमेंट है वो केवल मनी से नहीं ख़रीदा जा सकता, या पैसों के या इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसे इन्वेस्ट करते हैं उस तरह का इन्वेस्टमेंट करके इनको जो डेवलपमेंट है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। कंसिडर दैट द पीपल विल बी हैप्पी विद द इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम, बट इट इज़ नाउ बिलीव that the economical development is not only the objective. There should be important in the social, political and all other fields of life. Economical development means positive change in the standard of living along with the economic progress. डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है पॉजिटिव चेंज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द इकोनॉमिक प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी केवल आंकड़ों में पैसा ज़्यादा हो जाना या कंट्री की इनकम ज़्यादा हो जाना प्रोग्रेस को नहीं दिखाता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज इंक्रीज इन इनकम और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री along with time. It indicate the increase in the national income as per capital income. It is the direct assessment of change in the economy. Generally it is seen as the measure of development. Economical progress is the development of natural, physical, human and the capital resources of country by increasing in quality
and it's better up the high standard of income production can be achieved. Economic progress is a long term quantitative progress. There is no qualitative dimension of the economic progress. It is the valueless concept. No attention is paid change in the social, political and institutional condition. यानी कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेस है इकोनॉमी में, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नेचर, नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड द कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री. इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो किस चीज़ में डेवलपमेंट है? नेचुरल में, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखें, फिजिकल रिसोर्सेज भी डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारे पास उनको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करके उनको भी डेवलप करें, कैपिटल रिसोर्सेज जो है हमारा उसका उस बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, तब जाके हम एक हमारा जो मोटिव है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वो अचीव कर सकते हैं. अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? Economic development is broader concept than the economic growth. It is the process in which the national income and per capita income increase in an economy and there are also favorable change in the social status. Economical growth यहाँ ये कह रहा है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम जो है उसके साथ साथ हमें इनकम के साथ फेवरेबल चेंजेस करने हैं. किसमें? सोशल, कल्चरल, फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एश्योरेंस, सोशल पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ नेशन. इतनी सारी चीज़ों में जब हम डेवलपमेंट करेंगे या उन चीज़ों में बदलाव लाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, तब जाके हम कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हमारा. इकोनॉमिकल डेवलप एश्योर्स द इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ ए नेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ को एश्योर करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर को. यानी इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर को, यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जनकल्याण जो है, इसको हिंदी में अगर बोलें तो उसको सुनिश्चित करता है. देयर आर ऑल्सो क्वालिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दीज qualitative aspect can not be expressed by the increase in the national income. As per capital income, the sum total of economical development and favorable change in the social, cultural, political and institutional structure is called economical development. हम देखें अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन आपकी यहाँ से है. The sum total of economic development and favorable change in the social, culture, political, institutional structure is called economical development. Economical progress is an important aspect of economic development, so there can be no development. Without progress, आप progress के बिना economic development जो है वो नहीं हासिल कर सकते. And economical development is considered more suitable than economical progress. इकोनॉमिकल डेवलप जो है, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस जो है उससे ज़्यादा सुटेबल और वेलफेयर और स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन में की बात करता है. इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस व्हेन इट वाज कंसिडर्ड दैट द लेवल ऑफ इनकम एज पर कैपिटल इनकम वॉज सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर द मेजरिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइक कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर. धीरे धीरे कंटिन्यूस डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो भी पॉपुलर हो रहे हैं. देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे.